नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसनों की श्रृंखला, जो कि हमारे समाज में आजकल हमारे आसपास एक बहुत ही कॉमन समस्या देखी जाती है। जी हम बात कर रहे हैं दोस्तों आंतों के अल्सर की, यानी आंतों में छाले पड़ना, जिसको हम आंतों का अल्सर कहते हैं। और इसके कुछ लक्षण नॉर्मली होते हैं, लोग समझ नहीं पाते, तो मैं उनसे भी आपको अवगत कराऊंगा। जिन भी भाइयों को या माताओं बहनों को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खट्टी मीठी डकारे आना और तेज़ तीखी जलन होना और जलन का गले तक आ जाना, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको अल्सर की समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अल्सर की समस्या के यही एक साधारण कुछ लक्षण हैं। और अगर ये बढ़ जाती है तो हमारे को वॉमिट के साथ ब्लड भी आ सकता है, या फिर लैट्रिन के रास्ते भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इतना बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना होता। अगर जिन किसी माता बहनों को भाइयों को इस तरह के लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण में ही अगर वह अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण कर ले और समझ जाए कि उसको एथलीस्ट प्रॉब्लम क्या है, तो वह अपने आप को कुछ योगाभ्यास और कुछ आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर इन सभी के द्वारा भी ठीक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी समस्या जो कि हम गैस्ट्रो के पास भागते हैं और गैस्ट्रो वाले छूटते ही पहले इंडोस्कोपी और व्हाटएवर बहुत सारे फर्दर स्टडीज़ होती हैं, और उसके बाद भी जाकर के यही डिसाइड होता है कि आंतों में अल्सर है। तो यह अगर जिनको समस्या है तो वो लोग कॉमनली समझ लें कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और अगर इनके मैं कुछ कारण भी बता देना चाहता हूँ। जो भी भाई हमारे स्मोक करते हैं और किसी भी तरह का व्यसन करते हैं और ज़्यादा शराब पीना या फिर नॉनवेज की अधिकता, इन सभी कारणों से भी यह अधिक होता है। और साथ ही साथ जो हमारी माताएं बहनें तीखा बाहर का जो हमारा फास्ट फूड जंक फूड इस तरह का खाना खाती हैं, तो वह भी इन सभी समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। तो अगर किसी को भी ये समस्याएं हैं तो वह ये जान ले कि उसको ये प्रॉब्लम क्या है और इससे वह कैसे बचे। जी हाँ, अब उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब उनका समय आ चुका है कि अब खान पान पे नियंत्रण करना ही होगा। तो दोस्तों, आप कुछ योगाभ्यास जो कि हम आपको दिखाएंगे और कुछ एक्यूप्रेशर्स थेरेपीज़ की टेक्निक हैं जिनके द्वारा, और साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा, इन सभी का अगर हम एक मिश्रित पद्धति द्वारा इलाज करेंगे आयुर्वेद के साथ साथ, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्द रिजल्ट आएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सुपाच्य और हल्का भोजन लें, और एक बार में ज़्यादा नहीं लेकर के थोड़ा थोड़ा भोजन, नंबर ऑफ़ ईटिंग टाइम बढ़ा दें। यानी आप अगर 2 बार खाते हैं तो 4 बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, एक टाइम में ज़्यादा ना खाएं, और सुपाच्य हल्का भोजन ही करें। तो आइए दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए जानते हैं वे कौन से आसन हैं जिनसे आप आंतों के अल्सर या आप कह सकते हैं आंतों में छाले, इन सबको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यह सब आसन आपको करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों जो पहला हम आसन करेंगे वह है पादहस्तासन। तो पादहस्तासन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है, और अब एक लंबा श्वास भरते हुए हमें अपने शरीर के ऊपरी भाग को और निचले हिस्से को, पैरों को इस तरीके से लेकर आना है। हाथ हमारे सीधे रहेंगे, पैर हमारे तने रहेंगे। यहाँ श्वास रोक के रखना है और सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में हम आएंगे। तो ये हमने दिखाया आपको पादहस्तासन। एक बार हम इसको फिर से चाहेंगे आपको दिखाना। एक लंबा श्वास भरते हुए अपने शरीर को हवा में रखेंगे, केवल हमारे जो हिप्स हैं वही नीचे रहेंगे। यथासंभव यहाँ सांस रोकेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में हम आ जाएंगे। पहला हमने आपको दिखाया है पादहस्तासन। अगला आसन दोस्तों जो हम दिखाने जा रहे हैं वह है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बैठ के किया जाने वाला आसन है। तो हम पैरों को सामने की ओर रख करके सीधा बैठेंगे, और अब दोस्तों इस मुद्रा में बैठना है, और अब एक लंबा श्वास भरते हुए हमें हाथों को सीधा ऊपर ले जाना है ताड़ासन की तरह। और अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से हमें पंजों को पकड़ना है, और पंजों को अब पीछे की ओर हम खींचेंगे इस तरीके से। पश्चिमोत्तानासन हमने आपको दिखाया। यथाशक्ति हमने श्वास यहाँ रोकना है, और अब
वापस श्वास लेते हुए हमें हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है ताड़ासन की तरफ, और अब दाएं बाएं से नीचे। हमने आपको दिखाया पश्चिमोत्तानासन। एक बार हम आपको इसको पूरा दोबारा से करके दिखाएंगे। एक लंबा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ताड़ासन की तरफ, और आप सामने की ओर लाते हुए दोनों हाथों को पंजे हमें पकड़ना है और पंजों को अब अपने पेट की ओर खींचना है। पश्चिमोत्तानासन। यथाशक्ति यहाँ पर हमें इसी मुद्रा में रहना है, पंजों को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हुए, और अब वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और दाएं बाएं से नीचे। अगला आसन जो हम दिखा रहे हैं वह दोस्तों है जानु सिर आसन। तो पश्चिमोत्तानासन के पश्चात हमें जानु सिर आसन करने की बहुत ही आवश्यकता होती है, ताकि पश्चिमोत्तानासन के पूरे लाभ हमें प्राप्त हो सकें। देखिए, इस तरह से हमें दायां पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जांघ पर रखना है, और अब पश्चिमोत्तानासन की तरह ही श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ पंजे की तरफ हमें बाएं पैर का पंजा पकड़कर अपनी ओर खींचना है। कोहनियों को हमें थोड़ा सा मोड़ देना है, सर को हमें घुटने से लगाना है। जानु सिरासन मुद्रा। यथाशक्ति आप यहाँ रोकें, और आप वापस लंबा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और दाएं बाएं से नीचे। अब हम इसको अपोजिट पैर से करेंगे। अब हम दूसरा पैर यानी कि बायां पैर दाईं जांघ पर रखेंगे, और अब एक लंबा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ताड़ासन की मुद्रा में, और अब श्वास छोड़ते हुए पंजे को हमने होल्ड करना है। कोहनियों को मोड़ते हुए प्रेशर देना है पीछे की ओर। यहाँ हमें श्वास रोक के रखना है। यथाशक्ति यहाँ रुकेंगे, और अब वापस छोड़कर सांस लेते हुए हाथों को दाएं बाएं से वापस नीचे। अगला आसन हम दिखाएंगे आपको दोस्तों, वह है भूनम आसन। भूनम आसन में हमें दोनों पैरों को सीधा करना है और बीच में से हमें पैरों को फैला लेना है, और अब अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को हमें अंगूठे को पकड़ना है, और अब एक श्वास भरें लंबा और श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे की ओर लेकर आएंगे। धीरे 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 हमें सर को भूमि से लगाना है। तो दोस्तों बहुत जी अभ्यास के बाद ही आप ये कर पाएंगे, क्योंकि आपसे जहाँ तक हो सके यथाशक्ति वहाँ तक कीजिए। एकदम से आपको प्रेशरली नहीं करना है, धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो यह आपसे हो जाएगा। अब वापस एक बार दिखाएंगे हम। इस तरीके से मोड़ते हुए सर को हमें नीचे की ओर लगाना है, और कुछ सेकंड के लिए यहाँ हमें रुकना है। भूनम आसन हमने आपको दिखाया। भूनम आसन के बाद अब हम करेंगे दोस्तों, वह बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक आसन है, और अगर ये दो आसन और जो हम दिखा रहे हैं वही कर लिए जाएं तो सभी आसनों का फ़ायदा हमें प्राप्त हो जाता है। जी हम बात कर रहे हैं सर्वांगासन और हलासन की। तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे सर्वांगासन। उसके लिए हमें सीधे धरती पर लेट जाना है, और अब अपने दोनों पैरों को सीधे ऊपर की ओर उठाना है। उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, और अब कमर को हम हाथों से होल्ड करेंगे। अब पैरों को हम सीधा करेंगे। यह सर्वांग आसन आपने देखा। यथाशक्ति यहाँ पर रोकना है, और धीरे 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 वापस पूर्वावस्था में हम आएंगे। झटके से हमें नहीं आना है, बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे। एक बार हम आपको पुनः दिखाएंगे। सीधे लेटना है, और अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने हाथों से कमर को होल्ड करना है। अब पैरों को सीधा कर लेंगे। यथाशक्ति यहाँ पर हमें रुकना है, और धीरे धीरे वापस पूर्व मुद्रा में हम आ जाएंगे। अगला आसन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हलासन। तो हलासन में भी हमें इसी तरह से लेटना है, और अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए सर के पीछे की सतह से हमें पंजों को छुआना है। हाथ हमारे सीधे रहेंगे। यह हलासन। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ समय में आप ये इजीली कर पाएंगे। यहाँ आप रोक कर रखेंगे यथाशक्ति,
और धीरे धीरे वापस पूर्वावस्था में हम आ जाएंगे। हम एक बार आपको फिर से दिखाना चाहेंगे हल आसन। दोनों पैरों को हमें ऊपर की ओर ले जाना है और सर के पीछे की सतह से हमें पंजों को छुआना है। यथाशक्ति यहाँ पर रुकना है हमें और धीरे धीरे पूर्व मुद्रा में हमें आना है। यह हमने दिखाया हलासन। इन सभी आसनों के पश्चात हमने करना है एक और आसन जो है शवासन। तो शवासन में हमें सीधे लेट जाना है और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है। श्वास की प्रक्रिया बिल्कुल मध्यम रखेंगे और किसी एक जगह हम कंसंट्रेट करेंगे, पूरा दिमाग एक जगह लगा करके, या चाहे किसी एक आवाज़ को या फिर अपने आराध्य को, किसी को भी आप अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें और 1 मिनट के लिए शवासन में आप रहें। तो 1 से 3 मिनट और बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 5 मिनट तक करें। तो दोस्तों यह जितने भी आसन हमने आपको दिखाए, इन सभी का पूरा जो वर्कआउट है वह कम से कम 30 मिनट का आपको करना है। यहाँ तो हम वीडियो के हिसाब से आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, अदरवाइज़ आपने इन सभी के 5-5 स्टेप करने हैं ताकि ये आधा घंटे का आपका वर्कआउट बन सके। तो आइए अब हम पद्मासन पे बैठेंगे। तो ये सभी आसन जो हमने आपको दिखाए दोस्तों, यह है हमारी आंतों की समस्या, जो कि आंतों के अल्सर से जुड़े, उससे छुटकारा पाने के लिए सभी आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप इसमें एक्यूप्रेशर का ज़रूर मदद लें और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जो कि हम रोहिणी सेक्टर 20 के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई भी क्वायरी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इन सभी आसनों को आप अपने जीवन में लेकर आएँ और पेट से जुड़ी हुई समस्या, आंतों से जुड़ी समस्या, इन सभी से छुटकारा पाएँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।